watch your parents have every day for the rest of your life. उसे पकड़ के ना कहाँ डंडे से मारते हुए He deserves to go to jail. रणवीर आलापातिया। इलाहाबादिया पर पुलिस का शिकंजा। सब काम बंद हो गया बहन। दोस्तों, मैंने अपनी 6 साल की जर्नी में कई सारी कंट्रोवर्सीज देखी है, लेकिन आज तक मैंने कभी भी किसी मुद्दे पर, कंट्रोवर्सी पर यूट्यूब पर डिटेल में वीडियो बना करके कभी बात नहीं की है। फर्स्ट एवर टाइम मुझे लगता है कि मुझे यहाँ आकर के बोलना चाहिए। एक यूट्यूबर ने कुछ कह दिया किसी शो में जा करके, उसको देश का एक नेशनल मुद्दा बनाया जा रहा है। रणवीर ने ऐसी बातें कही, बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है। सारे मीडिया चैनल मिल करके दबा करके वीडियो बना रहे हैं, सारे क्रिएटर्स मिल करके दबा के वीडियो बना रहे हैं और खूब सारे व्यूज छाप रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरा जो ओपिनियन है वो मैटर करता है और मुझे इस मुद्दे पर बोलना चाहिए। अब वैसे तो आप सभी को पता ही है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता मैं उन्हें बता देता हूँ। इंडियाज़ गॉट टैलेंट रिसेंटली एक शो आया और बहुत ही कम टाइम में ये जो शो है ये बहुत पॉपुलर हो गया। इस शो में हर एपिसोड में नए नए सेलिब्रिटीज़ आते, बहुत बड़े बड़े लोग आते और अनाप शनाप बातें करते थे। रिसेंटली रणवीर आलाबादिया, इंडिया के नंबर 1 पॉडकास्टर, वहाँ पर आए और उन्होंने कुछ कह दिया। पहली चीज़ मैं आप सभी को बता देता हूँ, मैंने इंडियाज़ गॉट टैलेंट का एक भी एपिसोड नहीं देखा था। सिर्फ कुछ रील्स में, क्लिप्स में कुछ आती थी तो वो हम देख लेते थे, बाकी कोई एपिसोड मैंने पूरा नहीं देखा था। रणवीर आलाबादिया की जब ये क्लिप वायरल हुई, ये सब कुछ हुआ, मैंने देखा तो मेरा फर्स्ट रिएक्शन क्या था? मेरा कोई शॉकिंग रिएक्शन नहीं था। यस, मैं कोई शॉक्ड नहीं हुआ था देख करके। जो लोग शॉक्ड हो गए वो रणवीर आलाबादिया को ठीक से जानते ही नहीं थे। आप अगर उनके पॉडकास्ट देखते हो तो पॉडकास्ट में हर तरह की बातें करते हैं। आप देखो उनके पॉडकास्ट जा करके, कहीं ना कहीं गाली गलौज वाले वर्ड हर जगह यूज हुए। कभी किसी को पेला है आपने? पेला है मतलब क्या होता है? दो मतलब होते हैं पेलने के बेटा। तो मैं जानता हूं कि ये उनके लिए कोई इतनी बड़ी नई चीज़ नहीं थी जो जितना कि लोगों को लगता है कि तो स्पिरिचुअल बंदा था, इसने ये कैसे कह दिया। मुझे कोई इतना शॉकिंग ये चीज़ नहीं लगी। और एक और चीज़, ये बातें, इतनी गंदी गंदी बातें, गाली गलौज, ये तो पिछले 2 महीनों से हो रही थी। इंडिया का इतना बड़ा शो था, 30 मिलियन, 40 मिलियन, मतलब सोच सकते हो 30-40 मिलियन कितना बड़ा नंबर है लॉन्ग वीडियोस पर। इतने लोग उस शो को देख रहे थे। क्या उससे पहले किसी ने भी ये चीज़ नोटिस नहीं की? क्या इससे पहले आप सभी के कान बंद थे, आप सुन नहीं पा रहे थे? सब सुन रहे थे, सब देख रहे थे। यानी कि 30 से 40 मिलियन लोग इस शो को देख रहे थे और आराम से एंजॉय कर रहे थे। किसी को भी गाली गलौज से, इतनी गंदी बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और ज़्यादातर लोगों ने जब फर्स्ट टाइम रणवीर वाला एपिसोड देखा होगा, देख करके एंजॉय किया होगा, हंसे होंगे। उसके बाद में उन्होंने देखा कि नहीं, यहाँ पर तो सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ हेट फैल रही है, तो उनका भी नज़रिया बदला कि नहीं, ये तो गलत बात कही थी इसने। वो लोग पहले हंस लिए उस चीज़ पर और वही सेम लोग अब उस पर हेट फैला रहे हैं, कंट्रोवर्सीज कर रहे हैं। शो पहले भी चल रहा था, बातें सुनी, हंसे, उनको इग्नोर किया, निकल गए। रणवीर ने ये चीज़ की, हंसे, लेकिन पता चला नहीं, यहाँ तो हेट फैल रही है। आप मुझे बताना, आपने हेट फैलाना कब से स्टार्ट किया? क्या आप खुद से हेट फैला रहे हो ये सुन करके? क्या आप अगर ये चीज़ खुद सुनते, खुद एपिसोड देखते फनी वे में देखने के लिए, तो आप देख करके, हंस करके, इतना माइंड में आपके नहीं आता। लेकिन आपने देखा कि नहीं, हेट फैल रही है, माँ बाप के खिलाफ कुछ बोल दिया, ये वो, तो फिर आपने सोचा हाँ हम भी हेट फैलाते हैं, हम भी रील बनाते हैं, और नहीं तो वाकई में गलत किया। तो ये ना एक दूसरों को देख करके ये चीज़ चल रही है। अब आप ये मत समझना कि मैं इसके सपोर्ट में हूँ, मैं रणवीर के सपोर्ट में वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। ना जी ना, ऐसा नहीं है। उन्होंने गलत किया है, उन्होंने गलत कहा है, वो गलत जगह पर गए हैं। एंड यस, ये उनको नहीं करना चाहिए था, उनको ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। वो इंडिया के नंबर 1 पॉडकास्टर है और इस तरह की बातें करना उनको बिल्कुल शोभा नहीं देता, उनकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करता। इसकी उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और जम करके सज़ा मिल चुकी है। जितनी मिलनी चाहिए उसकी ऑलरेडी 10 गुना सज़ा मिल चुकी है। आप सोच भी नहीं सकते, इतनी सज़ा मिल चुकी है। मेरा आप सभी लोगों से बस ये कहना है कि बस अब हो चुका, अब इसको देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाना बंद करो। देश में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये इतनी भी बड़ी चीज़ नहीं थी। हाँ, आप कहोगे कि अरे आप मुझे भी गाली दोगे, पता है, मुझे पता है बहुत लोग अब मुझे गाली देंगे कमेंट सेक्शन में कि भाई वो इतना बड़ा पॉडकास्ट, इतने बड़े शो पर जाकर के ऐसा कहेगा तो कितने लोगों पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा। मेरा आप सभी से क्वेश्चन है, क्या आपने कभी गाली नहीं दी लाइफ में? दी होगी। अगर आपने गाली दी होगी तो ज़रूर सारी जो गालियाँ होती है वो डेडिकेटेड होती है माँ या बहन को। सारी गाली में माँ आती है या बहन आती है, यानी कि आपने भी माँ बहन के बारे में बहुत ही गंदे शब्द तो बोले हैं। तो फिर आपका क्या? और चलो मान लेते हैं कि हम तो नॉर्मल लोग हैं, हमारे बोलने से क्या होता है? क्या रणवीर आलाबादिया विराट कोहली से बड़ा है?
क्या रणवीर अलाहाबादिया रोहित शर्मा से बड़ा है? क्या रणवीर अलाहाबादिया अपने हार्दिक पांड्या जी से बड़ा है? क्या रणवीर अलाहाबादिया जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर के आया है, क्या उससे बड़ा है? नहीं ना। तो विराट कोहली ने माँ बहन की गाली नहीं दी, रोहित शर्मा मैदान में गाली नहीं देते। वो इतने बड़े सुपरस्टार क्रिकेटर सेलिब्रिटी, इतने करोड़ों लोग देखते हैं लाइव, करोड़ों लोग उनके मीम शेयर करते हैं, मतलब पूरा देश देखता है, वो गालियां देते हैं। तो फिर तो उनको भी जेल हो जानी चाहिए, उनको भी बैन कर देना चाहिए कुछ मैचों के लिए, क्रिकेट से बैन कर देना चाहिए, क्योंकि उनका असर तो पूरे इंडिया पे पड़ रहा है ना। तो वो भी गलत हुआ इस हिसाब से। तो मतलब सिगरेट से कैंसर होता है, तंबाकू से कैंसर होता है, शराब से कैंसर होता है, तो फिर तो सरकार को वो भी बंद कर देनी चाहिए। जो लोग पीते हैं, जो लोग ठेके खोलते हैं, उनको भी बैन करके उनको जेल में डाल देना चाहिए, अगर ऐसा है तो। उसका भी तो इम्पैक्ट पड़ रहा है देश पर। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों होता है, कि उन पर ही क्यों हेट फैलाई जा रही है। अगर कोई बंदा बहुत फेमस होता है, या फिर अगर कोई शो बहुत कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाता है, तो लोगों से ना वो चीज़ सहन नहीं होती है, बिल्कुल सहन नहीं होती कि अरे यार ये इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया। लोग जल उठते हैं और लोग इंतज़ार ही कर रहे होते हैं कि आप कब थोड़ा सा गिरो और आपको हम इतना जलील करेंगे, इतना नीचा दिखाएंगे कि जिसकी कोई हद नहीं। मैंने कहा ऑलरेडी उनको सज़ा बहुत मिल चुकी है, उन्होंने गलत किया, नहीं करना चाहिए था, सज़ा मिलनी चाहिए थी, मिल चुकी, बल्कि बहुत सज़ा मिल चुकी। लेकिन देश का इतना बड़ा मुद्दा बनाने की इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। सारे यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर, मैं देख रहा हूँ आज तक चैनल 70 मिलियन सब्सक्राइबर्स, उनके व्यूज़ आते हैं 100, 200, 300, 400, 500 व्यूज़ के आसपास वीडियो पर व्यूज़ आते हैं। लेकिन जब इस टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं तो बहुत व्यूज़ आते हैं, बहुत TRP मिलती है, और फिर बैक टू बैक वीडियोस बनाते जाते हैं। एक और बात, रणवीर अलाहाबादिया का एक वीडियो काफ़ी वायरल है। ये जब रोते हुए कह रहे हैं, ये भाई 5 साल पुराना वीडियो है उनका। जब वो बीमार हुए थे तो उनका काम रुक चुका था, वो तब का वीडियो है। उसको अभी का वीडियो बना करके मत स्प्रेड करो, वो गलत वीडियो है, अभी का वीडियो वो नहीं है। जितना बड़ा मुद्दा इसको बनाया जा रहा है, मुझे बहुत खुशी होती अगर इतना ही बड़ा मुद्दा एयर पोल्यूशन को बनाया जाता। हर जगह पर एयर पोल्यूशन की बौछार हो जाती। इतनी बातें करो कि सरकार मजबूर हो जाए उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए। मुझे बहुत खुशी होती अगर इस चीज़ पर एक्शन लिया जाता। तो मुझे बहुत खुशी होती अगर यमुना नदी के पोल्यूशन पर इतनी ज़्यादा बात होती। तो मुझे बहुत खुशी होती अगर डेवलपमेंट पर इतनी बात होती। मुझे बहुत खुशी होती अगर एजुकेशन पर इतनी बात होती। मुझे बहुत खुशी होती जब देश का बड़ा मुद्दा बनाया जाता उन यूट्यूबर्स को, उन क्रिकेटर्स को जो कि सट्टा प्रमोट करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती जब देश का मुद्दा बनाया जाता उन सुपरस्टार को जो कि विमल गुटखा प्रमोट करते हैं। रणवीर अलाहाबादिया तो उनके सामने बहुत छोटा है, वो तो पूरे देश के सुपर हीरो है ना, तो वो क्या प्रमोट कर रहे हैं। उनके खिलाफ भी तो एक बहुत बड़ा मुद्दा फिर हिसाब से बनना चाहिए था ना। एल्ट बालाजी, पोर्न वीडियोस, बॉलीवुड में, वेब सीरीज में दबा करके गंदगी भरी पड़ी हुई है, क्या उनको भी देश का एक बड़ा मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। और यस, अगर आप एक क्रिएटर हो तो आपकी बात को बहुत लोग सुनते हैं, उन पर कई बार इम्पैक्ट पड़ता है, तो आप सोच समझ कर कहिए और यस जेन्युइन रहिए। ज़्यादा दिखाओगे तो एक न एक दिन फिर आपका असली चेहरा सामने आ ही जाता है। और इस तरह की चीज़ें, बयान जब भी होते हैं तो यस जनता पलट करके जवाब देती है, उन्हें सबक सिखाती है, जैसे इस बार सिखाया। लेकिन शो बंद कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, इनको जेल में डाल देना चाहिए, इनको फांसी हो जानी चाहिए, ये सब बकवास बातें हैं। इनसे बहुत बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं। कई सारे करने वाले लोग तक खुले में घूम रहे हैं, उनको फांसी नहीं हुई, उनको जेल नहीं हुई है, और आपको लगता है इसके लिए जेल हो जानी चाहिए। भाई इनसे ऊपर उठो थोड़ा, और थोड़ा देश के बारे में सोचो, अपने काम के बारे में सोचो। एक टाइम ऐसा आएगा, मैं कह रहा हूँ, कि आप सभी लोग सब ये चीज़ भूल जाओगे। संदीप माहेश्वरी सर और प्रखर की जब कंट्रोवर्सी हुई थी, कितना कुछ फैला हुआ था, कितना कुछ हुआ था उस टाइम पर। लेकिन देखो सब भूल गए लोग। अभी भी प्रखर को कई लोग वो लोग जो गालियाँ देते थे उसको, उसके बारे में वीडियो बना रहे थे, वो तक उसके पॉडकास्ट आज देखते हैं, उससे फॉलो करते हैं कई बार। मतलब ये जो मुद्दा हुआ है ना, ये भी सब लोग भूल जाएंगे। सब यूट्यूबर्स वीडियो बना करके चले जाएंगे, सब इंस्टाग्रामर रील बना करके चले जाएंगे। एक टाइम बाद हर कोई हर चीज़ भूल जाएगा, और होगा तो सिर्फ एक चीज़, आपका टाइम वेस्ट। और अगर मेरी किसी कमेंट से आप सभी को ठेस पहुंची हो तो आई एम सो सॉरी, मेरी इसी कोई इंटेंशन नहीं थी। मैं बस ये चाहता था कि अगर इस मुद्दे को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा सकता है तो देश में एयर पोल्यूशन को, भ्रष्टाचार को, एजुकेशन को, हेल्थ को, यमुना नदी की गंदगी को, और भी कई सारी चीज़ें, उनको भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया जाना चाहिए, ताकि सरकार मजबूर हो जाए एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए, और फिर हम सब की एक जीत हो। तो सही चीज़ों को एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए, ना कि इन छोटी मोटी चीज़ों को। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।